वो डेराइव करके बताऊंगा। और क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं टॉर्क इक्वेशन से जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो डीसी मोटर होती है उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो कैसा होता है। ये इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये है यहाँ पे बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपका हो गया टर्मिनल वोल्टेज जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आर्मेचर करंट, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, और ये आपका बैक ईएमएफ ई बी। क्लियर है? ये आपका होता है डीसी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो देखो इसमें आपकी जो पावर डेवलप होगी वो क्या होगी, पावर डेवलप, डीसी मोटर में जो पावर डेवलप होगी वो क्या होगी, देखो ईवी बैक ईएमएफ इनटू जो आर्मेचर करंट है। यानी देखो आप पावर को वैसे भी क्या लिखते हो, बी इंटू आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई बी इंटू आई ए, ये आपकी हो गई पावर डेवलप, ठीक है। ऑल्सो आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि जो आपका टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है कि पावर कितनी डेवलप हुई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको जो इंडक्शन मोटर का जो पावर फ्लो इक्वेशन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है कि टॉर्क का पावर डेवलप अपॉन ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको एक और फॉर्मूला पता चला कि पावर जो डेवलप हुई उसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, वो क्या होगा, टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड। यानी देखो ये मान लीजिए ये आपका है मोटर का शाफ्ट है, ठीक है। अब ये किस ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, और इसका टॉर्क क्या है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको क्या मिलेगी, जो पावर ये डेवलप कर रहा है उतनी मिलेगी। और ई बी इंटू आई ए को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको पावर डेवलप मिलेगी। तो दोनों ही क्या हो गई, देखो पावर डेवलप क्या सेम होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपको क्या पता चला कि ई बी इंटू आई ए ये आपका इक्वल होगा टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है। ये इतना क्लियर है आपका। सो अब देखिए जो इसमें देखो बेसिक जो चीज आएगी वो मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता देता हूँ। देखो अगर स्मॉल एन है इसका मतलब होता है स्पीड है वो आर पी एस यानी राउंड पर सेकंड में, ठीक है। और देखो अगर आपके कैपिटल एन है, ठीक है, इसका मतलब होता है आर पी एम राउंड पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने राउंड मार रहा है, ठीक है, वो शाफ्ट। और अगर ओमेगा हो तो ये होती है आपकी एंगुलर स्पीड, तो इसका होता है आपका 2 पाई एन बाय 60, ठीक है। तो ये तीनों आपके क्लियर हो गए। अब देखो ये आपको पता चला कि दोनों इक्वल है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ईबी, ईबी क्या होता है आपका बैक ईएमएफ, ठीक है। तो आपने देखो बैक ईएमएफ का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ईबी का फॉर्मूला क्या होगा, एन फाई पी जेड डिवाइडेड बाय 60 ए, ठीक है। बेसिकली ये दोनों जो चीज है ना ये आपके बेसिक्स है, ठीक है। सो ये आपको पता ही होगी। तो देखो ईबी मल्टीप्लाई आई ए इक्वल्स टू टाउ इंटू डब्ल्यू, ये फॉर्मूला। तो देखो ईबी की मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, क्या होगी, एन फाई पी जेड डिवाइडेड बाय 60 ए मल्टीप्लाई आई ए इक्वल्स टू टाउ इंटू ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो एन फाई पी जेड डिवाइडेड बाय 60 ए मल्टीप्लाई आई ए इक्वल्स टू टाउ, टाउ यानी टॉर्क, ठीक है। अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एन बाय 60। तो देखो 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब देखो ये 60 से ये वाला 60 कैंसिल, ये स्पीड से ये वाला स्पीड कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से देखो टॉर्क का अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगी, देखो, ठीक है। तो देखो टॉर्क की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो ये क्या है, 2 पाई इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, क्लियर है। और ये जो टर्म जो बची वो हो जाएगी, ये हो जाएगा पाई पी जेड इंटू आई ए, ये बचा और तो कुछ है नहीं। और एक आपका ये ए और बचा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपकी क्या हो जाएगी, ए से डिवाइड। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्या है, ये आपका है डीसी मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले को, देखो आपका जो फॉर्मूला है ना, टॉर्क इक्वल्स टू 1/2 पाई
P फाई Z डिवाइड बाई ए इंटू आर्मेचर करंट। क्लियर है। अब ये जो है ना 1/2 पाई, इसकी आपकी वैल्यू होती है 0. अब देखो आप वहाँ पे निकालने तो नहीं बैठने वाले अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 0.159। ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो देखो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.159 P फाई Z डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई आई ए। याद है, क्लियर है। सो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। सो देखो अब यहाँ पे देखो ये पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, फाई है आपका फ्लक्स, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर, ए है पैरेलल पाथ, और आई है आर्मेचर करंट। तो देखो आपने अगर एक बार कोई मोटर बना दी तो उसमें देखो स्टार्टिंग में जब आप मोटर बनाओगे आपने पोल्स डिसाइड कर दिए होंगे, ठीक है, कि 2 पोल बनाने, 2 पोल की मशीन बनानी है, तो 2 पोल फिक्स कर दिए। अब मशीन को बनाने के बाद तो वापस आप चेंज नहीं करने वाले ना, कि वो हो नहीं सकता। तो आपका नंबर ऑफ पोल्स क्या हो गए, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब जितने आपने उसमें कंडक्टर डाले हैं वो भी फिक्स है, एक बार बनाने के बाद वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जेड एक फिक्स हो गया। अब आपने कौन सा पाथ यूज किया है, पैरेलल पाथ यूज किया है, यानी जो लैप माउंट किया आपने या फिर वेव माउंट किया है, ठीक है। तो एक बार आपने एक बार माउंट कर दिया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, वो भी आपका क्या हो गया कांस्टेंट। तो देखो यहाँ से क्या पता चला, पी जेड और ए ये आपके क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। देखो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो टाउ है यानी टॉर्क, वो प्रोपोर्शनल क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के। तो ये रिलेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली देखो एक तो आप ये वाली इक्वेशन याद रखो, ठीक है, और 1/2 पाई की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो आप, तो आपके ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और आपका ये एक रिलेशन याद रखो। अब देखो, अब आप अगर डीसी सीरीज मोटर की बात करते हो, देखो डीसी सीरीज मोटर की बात करते हो, ठीक है। तो देखो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, जो आपका फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर करंट की वजह से। क्लियर है। तो देखो यहाँ से आपको अगर डीसी सीरीज मोटर के केस में आपको क्या पता चला कि टॉर्क क्या होगा आपका आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिकॉज देखो फ्लक्स आई ए के प्रोपोर्शनल है, तो ये फ्लक्स आई ए के प्रोपोर्शनल हो गया, तो टॉर्क आपका आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। ये आपका तब होता है जब आपका कोर है ना सेचुरेशन में नहीं है, सेचुरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो नॉट सेचुरेट, कोर आपका कंप्लीटली सेचुरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो उस केस में आपका ये रिलेशन निकलेगा। देखो इस केस में आपका अगर कर्व बनाते हो आप टॉर्क और आई ए के बीच में, यानी देखो टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में अगर कर्व बनाते हो, देखो आई ए स्क्वायर है, ठीक है। तो आई ए स्क्वायर का देखो किस तरह बनता है, एक मतलब पैराबोला टाइप में बनेगा ये आई ए स्क्वायर वाला, ठीक है। तो देखो, और दूसरा क्या हो सकता है कि आपका कोर क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। सेचुरेट होने का मतलब है आपका फ्लक्स एक बार फिक्स हो गया, ठीक है, फ्लक्स भी आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो उस केस में देखो अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो टॉर्क फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट के। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के सीरीज मोटर में जब सेचुरेशन हो जाए आपका, सेचुरेशन, ठीक है। तो इस केस में जो आपका कर्व बनेगा ना, ये कर्व कुछ बनेगा आपका डायरेक्टली है, सो ये डायरेक्ट रिलेशन में बनेगा, ठीक है। ये टाउ, ये आई ए, ठीक है। और ये कर्व आपका देखो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये आपका रिलेशन इस वाले रिलेशन के लिए बनता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, so इसलिए ये वाला गया। तो देखो फर्स्ट आपने किसके लिए देख लिया, सीरीज के लिए देख लिया टॉर्क रिलेशन, ठीक है। तो अब देखो शंट के लिए क्या होगा, अब देखो सेकंड आपकी होती है शंट मोटर। तो शंट सीरीज सॉरी शंट मोटर, शंट मोटर, क्लियर है। अब देखो शंट मोटर का मैं आपको सर्किट बना के बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो शंट मोटर में क्या होती है, शंट वाइंडिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आपका बैक ईएमएफ हो गया, और यहाँ से आप देते हो टर्मिनल सप्लाई, यानी जो वोल्टेज आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। मोटर को चलाने के लिए आपको प्लगिंग करना पड़ेगा ना, तो वो वाला वोल्टेज ही हो गया, ठीक है। और ये जो है शंट फील्ड, इसका रेजिस्टेंस है आर एस एच, ठीक है, शंट में इसलिए, और करंट ये है आपका आई एस एच, ठीक है। तो देखो ये जो फील्ड वाइंडिंग है यही तो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करती है शंट में। अब देखो आपने वोल्टेज दे दिया, यानी आपकी मोटर के जो प्लग है आपने प्लग में डाल दी, ठीक है।
अब वो एक बार फिक्स है, अगर 12 वोल्ट की आप सप्लाई दे रहे हो तो सप्लाई तो फिक्स है, 12 वोल्ट ही मिलनी है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फिक्स है। एक बार आपने वाइंडिंग बना दी, उसका जो रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो 10 ओम ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ से अगर आप ISH की वैल्यू निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, वोल्टेज अपॉन RSH, ठीक है। अब देखो वोल्टेज आपका फिक्स है, RSH भी आपका फिक्स है, ठीक है। तो आपका शंट करंट क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। जो आपका जो फ्लक्स होता है शंट मोटर में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, शंट करंट के, ठीक है। अब ये फिक्स है अगर शंट करंट, तो आपका फ्लक्स भी फिक्स हो गया ना। अब देखो टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल होता है फाई और IA के, ठीक है। अब शंट मोटर में क्या पता चला आपको कि जो फ्लक्स है आपका, ये तो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपका टॉर्क क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका IA के। तो यहाँ से अगर कर्व बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बिकॉज आपका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये आपकी टॉर्क वाली एक्सिस, ये आपकी आर्मेचर करंट की एक्सिस। सो आप ये याद रखना कि DC सीरीज मोटर के केस में कि क्वेश्चन में आपको सैचुरेशन के लिए पूछा है या फिर आपका कोर सैचुरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो उस केस में उसका कर्व जो है टॉर्क और आर्मेचर करंट वाला वो वेरी करता है, ठीक है। सो बस टॉर्क इक्वेशन में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।